एक और प्रॉब्लम जो IIT 2025 में पूछी गई चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से। इस प्रॉब्लम में एक बॉडी थी जिसका मास m था, इसको हमने सस्पेंड किया था किससे? स्ट्रिंग से। जिस स्ट्रिंग ने एंगल θ1 और θ2 फॉर्म किया था हॉरिजॉन्टल सीलिंग से। मतलब इस तरीके से मान लो कि आपके पास कोई भी एक ये सीलिंग है और यहां से आपने एक ब्लॉक को अटैच किया, तो जब आप ब्लॉक को अटैच करेंगे तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और इसमें टेंशन T1 और इसमें टेंशन T2 ऐसे गिवन है। और ये जो स्ट्रिंग है हॉरिजॉन्टल से एंगल θ1 और इधर θ2 ये आपको गिवन है। तो आपको बताना था इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, और आपको दिया हुआ है T1 इक्वल टू √3 T2 और एंगल θ1 θ2। अब आप एक बात बताइए, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है इसमें सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आइए कराता हूं मैं इस प्रॉब्लम को। देखिए, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा समझने की कोशिश करना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, अब यहां पर हम लोग सेंटर पर ब्लॉक को रखेंगे, ये आपका ब्लॉक, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। अब आप देखिए जरा, यहां से ये T1 θ1 एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये आपका θ1 और ये जो एंगल है ये आपका θ2, ये T2 हो गया। एंगल से देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, जेड बन रहा है भाई। ये जो है आपका, ये आपका क्या बन रहा है, इस तरीके से ऐसे ऐसे जेड बन जाएगा, तो ये वाला एंगल θ1 इसी तरीके से इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि जब आप एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, तो जब आप एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो वहां पर आप आसानी से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, कंपोनेंट ब्रेक करो, जब आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो कंपोनेंट ब्रेक करते टाइम ये हो जाएगा आपका T2 cos θ2 और ऊपर हो जाएगा आपका T2 sin θ2। जब आप इसका ब्रेक करेंगे तो T1 cos θ1 और ऊपर की तरफ T1 sin θ1। इसका मतलब जो mg है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इक्वल टू mg। अब आपको इसमें गिवन है T1 की जो वैल्यू है, T1 की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, T1 आपको गिवन है √3 T2। आपके पास जो इक्वेशन आई है उस इक्वेशन को मैं मेंशन करता हूं। आपके पास इक्वेशन आया T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इक्वल टू mg। T1 की जगह आपने √3 T2 रख दिया, तो यहां से T2 आपने कॉमन किया और ये हो जाएगा √3 sin θ1 प्लस sin θ2 इक्वल टू mg। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शंस में आप θ1 θ2 पुट करिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शंस वैलिड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने θ1 30 रखा, θ2 60 रखा, तो जैसे ही मैं यहां पर 30 और 60 रखूंगा T2 की वैल्यू 3 mg/4 आनी चाहिए। इस तरीके से आप वेरीफाई करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। देखो, जैसे ही आप θ1 30 रखेंगे, अगर आप यहां पर θ1 30 रखेंगे तो sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 और ये भी हो जाएगा √3/2, क्योंकि ये θ2 60 है, तो √3/2 √3/2 √3 आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 3 mg/4 नहीं आ रहा है। आप ये वाली वैल्यू पुट करके देखिए, इस पर भी ये T2 जो है इतना नहीं आएगा। आप इस वाली वैल्यू को रखिए, इस पर भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप θ1 60 रखेंगे और θ2 30 रखेंगे, जब आप θ1 60 रखेंगे तो sin 60 √3/2, तो √3 इंटू √3 3/2 प्लस sin 30 कितना है 1/2, तो ये 1/2, ये 3/2 हुआ, ये 1/2 हुआ, इक्वल टू mg। 3/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 2। अरे भाई 1.5 प्लस हाफ 2 हो गया ना, तो T2 इक्वल टू mg/2। इस तरीके से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शंस पर क्लिक करते, एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। मतलब आपको ये अप्रोच लगानी थी आपको वेरीफाई करने के लिए कि कौन से एंगल को अगर मैं पुट करूं तो T2 जो यहां पर दिया हुआ है ये बिल्कुल सही बैठेगा। समझ में आया? तो इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए यार
चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।